एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लेखक अपने जीवन की एक और घटना के बारे में बात कर रहे हैं कि एक बार लेखक अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किसी यात्रा पर थे और जिस बस में बैठे हुए थे वे उस बस में कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस कारण से बस रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य यानी जिस स्थान पर पहुंचना हो, जहाँ उनको जाना था, उससे कुछ लगभग 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। निर्जन मतलब जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है। बिल्कुल सुनसान स्थान में बस बिल्कुल रुक गई। अब वह आगे नहीं चल पा रही थी और उस समय टाइम हो रहा था लगभग रात के 10 बजे। बस में यात्री घबरा गए। सारे यात्री जितने भी बस में बैठे हुए थे वो सारे डर गए और कंडक्टर बस से उतरा और उसने क्या किया, साइकिल ली और वहाँ से चला गया। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है और लोग क्या, उनको शक हो गया, उनको संदेह हो गया कि ये लोग हमें क्या कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। अब बस में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत सारी बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। अब बहुत सारे व्यक्ति वो बहुत सारी बातें करने लगे। किसी ने कहा कि यहाँ क्या होती है, डकैती, डाकू लोग आते हैं और लूट लेते हैं। और 2 दिन पहले ही इसी प्रकार से कि किसी ने क्या किया, ड्राइवर ने किसी सुनसान जगह पे बस को रोका और डाकू लोग आए, उन्होंने बस को लूट लिया। परिवार सहित मैं अकेला था। अब लेखक क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या थे, अकेले थे और मेरे साथ मेरे बीवी और बच्चे भी थे और बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे। बच्चों को प्यास लगी थी, वो पानी के लिए चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और पानी की कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं थी। और उससे बड़ा डर क्या, आदमियों का कैसे कि अगर हम बाहर जाएंगे, कोई जो डाकू आएंगे, हमें मारेंगे, हमें लूट लेंगे। इस प्रकार का डर लेखक के अंदर बैठ गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। अब वो उस बस में कुछ नौजवान व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपस में मिलकर एक प्लान बनाया कि हम क्या करते हैं, इस ड्राइवर को पकड़ कर मारते हैं। और जैसे ही ड्राइवर ने ये सारा सुना तो ड्राइवर बहुत डर गया। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना मतलब बहुत अत्यधिक डर गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया। अब सारे आदमी उसको पकड़ कर बैठ गए। वह बड़े ही कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब जो ड्राइवर था लेखक की ओर बिल्कुल दयनीय अवस्था में से देखने लगा और बोला, अरे आप मुझे बचाइए, ये लोग तो मुझे मार डालेंगे, हम लोग बस की कोई ना कोई व्यवस्था कर रहे हैं। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। अब लेखक भी डर गया था, यार कहीं सच में ये कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा है। तो लेखक कह रहे, मेरे अंदर डर तो था, लेकिन जब मैंने उसकी वो दयनीय अवस्था देखी तो मैंने जो बस में और यात्री बैठे थे उनको समझाया कि अरे मारना सही नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। बाकी यात्री जो कि बस में बैठे हुए थे कि वो बहुत डर गए थे कि अब तो बस हम लुटने वाले हैं। इस कारण से वो मेरी बात यानी
लेखक की बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया। तो उसने कहा, अरे तुम इसकी बातों में मत आओ, ये क्या कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है। और इसने तो क्या क्या, कंडक्टर को, जो कंडक्टर साइकिल लेकर भागा है, वो क्या डाकुओं को बुलाने आया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। लेखक भी बहुत डर गए थे कि उनकी बात सुनकर कहीं सचमुच तो जो कंडक्टर है वो डाकुओं को लेने तो नहीं गया। तो इस कारण लेखक बहुत डर गए थे और उन्होंने ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया कि लोगों ने उनको मारा तो नहीं। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। अब उस समय लगभग 1.5-2 घंटा हो गया और बच्चे चिल्ला रहे थे कि उनको भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। और वो लेखक क्या करें, मैं और मेरी पत्नी बहुत डर गए थे। अब बच्चों की अवस्था भी नहीं देखी जा रही थी और ऊपर से चोर डाकुओं का डर अलग था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। अब लोगों ने उस ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन ड्राइवर को क्या किया, बस से उतारा और एक जगह पर घेर कर रखा कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है, यानी कहीं भी कोई बुरा होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ड्राइवर को ही मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं हुआ। कि लेखक ने मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि ऐसा मत करो, ड्राइवर को छोड़ दो, लेकिन इस प्रकार से कोई असर नहीं हुआ। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ। लेखक क्या कह रहे हैं कि मैंने उसी समय देखा कि एक खाली बस हमारी साइड आ रही है और उस बस में कौन बैठा है, जो खराब बस थी उसका कंडक्टर बैठा हुआ है। और उसने आते ही कहा कि अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चढ़ने लायक नहीं है। उसने कहा, अरे मैं बस अड्डे गया था और बस अड्डे में ये दूसरी बस लेकर आया हूँ, आप सभी लोग इसमें बैठिए, और जो वो खराब बस है वह चढ़ने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब और ड्राइवर ने क्या किया, वो जो कंडक्टर था वो लेखक के पास आया और उसने एक लोटे में पानी भी था और एक लोटे में क्या था, दूध भी था, और लेखक को दिया कि कहा कि अरे आपके बच्चे क्या कर रहे थे, भूख और प्यास से रो रहे थे, तो मैं थोड़ा उनके लिए ये दूध लेके आया हूँ। यात्रियों में फिर जान आई। अब यात्री जो कि अभी तक डर गए थे, अब सभी में जान आ गई, सभी खुश हो गए। सभी ने उसे धन्यवाद दिया। सभी ने क्या, अब कंडक्टर को धन्यवाद देने लगे कि अच्छा, धन्यवाद जो आप हमारे लिए दूसरी बस की व्यवस्था करने गए। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब सभी ने ड्राइवर से भी माफ़ी मांगी कि हमने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, और 12 बजे से पहले ही लोग क्या, बस अड्डे पहुंच गए। अब लेखक इसमें कहते हैं, कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। लेखक कह रहे हैं कि इस घटना को देखकर मैं कैसे कहूँ कि मनुष्य के अंदर जो गुण होते हैं, मनुष्यता, इंसानियत जिसे कहते हैं, वो खत्म हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। लेखक कह रहे, मैं कैसे कहूँ कि लोगों के अंदर दया नहीं है, क्योंकि अभी भी लेखक ने एक ऐसी घटना देखी थी कि जो बस कंडक्टर था वो साइकिल से ही इतने अकेले रात के समय गया और सभी लोगों की व्यवस्था के लिए नई बस लाया और साथ ही बच्चों के लिए दूध और पानी भी लाया। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं
भूल नहीं सकता। लेखक कह रहे मेरे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें हम भूल नहीं सकते हैं। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। क्या कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हर जगह अच्छा ही अच्छा हुआ। कई बार लोगों ने मुझे ठगा भी है, लोगों ने मुझे धोखा भी दिया है, लेकिन बहुत कम जगह पे मुझे विश्वासघात मिला है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। लेखक कह रहे हैं यदि हम केवल उन्हीं बातों को याद रखेंगे जिनमें हमें क्या मिला हो, धोखा मिला हो हमें, तो हमारा जीवन क्या होगा, कष्टकर, दुखी हो जाएगा। अगर हम अपने जीवन में कुछ जो अच्छा हमारे साथ हुआ है उसे भी हम याद रखेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा, मधुरमय होगा। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम मिली हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। कि बहुत ऐसी घटनाएं भी बहुत कम मिली हैं कि लोगों ने बिना कारण के ही हेल्प की होगी। निराश मन को ढांढस दिया होगा कि जब मेरा मन क्या था, निराश हुआ होगा, उस निराश मन को सांत्वना दी होगी। हिम्मत बंधाई है, लोगों ने मुझे हिम्मत दी है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। तो आपने रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में सुना होगा, है ना। तो उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में क्या कहा है, हे ईश्वर अगर मुझे संसार में क्या मिले, केवल धोखा ही मिले, केवल दुख ही दुख मिले, फिर भी मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं आप पर संदेह ना करूं। अक्सर देखा जाता है हम पे थोड़ी सी परेशानी आती है, हम कहते हैं अरे हमारी किस्मत ही खराब है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहा है। लेकिन ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा ही पॉजिटिव वे में रहना चाहिए, सकारात्मक हमारे अंदर होनी चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जो मनुष्य ने अनेक नियम कानून बनाए हैं, अगर वो गलत नतीजे पे पहुंच रहे हैं तो हम इनको बदलना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम इनको बदलते रहते हैं, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी हो रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। देखा क्या कह रहे हैं, अभी भी हमें अपने अंदर उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। अब जो हमारा महान भारतवर्ष है, जिस कारण हम अपने देश को महान मानते हैं, उन आदर्शों को अभी भी संभाल सकते हैं। हे मेरे मन, निराश होने की जरूरत नहीं है। सभी को लेखक क्या संदेश दे रहे हैं, अपने मन में निराशा की भावना मत रखो,